हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य इन पहाड़ों की श्रृंखला से आपका स्वागत करता हूं। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाएं और जिनकी कर्क राशि है या जिनका कर्क लग्न है वो सभी मेरे साथ में जुड़े। इस समय दोस्तों बात करेंगे हम नवंबर के महीने में, और नवंबर के महीने में आपके लिए कैसा रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपके ग्रह गोचर की स्थिति जो है किस तरह से है। सबसे पहले जो आपका मैं बताऊंगा कि शनि जो है अष्टम में विराजमान है, आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे। और उसके बाद जो नाइन्थ हाउस है वहाँ पर राहु का गोचर रहेगा पूरा 18 महीने के लिए। और ये अक्टूबर में ही वहाँ पर राहु जा रहे हैं, तो पूरे 18 महीने के लिए आपके भाग्य स्थान में राहु रहेंगे। और केतु आपके तीसरे भाव में रहेंगे। केतु का जो संचरण होगा वो तीसरे भाव में होगा। गुरु दसम भाव में रहेंगे, आपके गुरु का दसम भाव में रहेगा। और मई के बाद ये 11वें हाउस जो लाभ स्थान है वहाँ पर आपकी कुंडली में चले जाएंगे। तो ये मुख्य संचरण मैंने आपको बताया। अब दोस्तों मैं सबसे पहले शनि के बारे में कहूँगा कि शनि जो अष्टम में है वो क्या है। तो शनि की आपकी ढैया चल रही है और ये मार्च 2025 तक रहेगी ये शनि की ढैया। अब मैं ये बताऊँगा कि शनि अष्टम भाव में है। जब ये बकरी होंगी तो दसम भाव के भी रिजल्ट देंगे। ये शनि अष्टम भाव के हैं तो इसके बाद ये सप्तम भाव का भी रिजल्ट देंगे। शनि अष्टम भाव में जब बकरी होंगे तो एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे, तो मतलब आपके सप्तम हाउस का भी रिजल्ट देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव में आप जो है इसके एक साहस गुण विद्वान और वाचाल होते जाएंगे। और शनि की जो शुभ स्थिति में है तो जातक क्या होता है, यदि शनि पे शुभ स्थिति वहाँ पर बनी हुई है तो निडर होता है। और उसके बाद जातक में उदार प्रवृत्ति भी आती है। 8वें घर में तो शनि होने से कार्य की जो गति होती है इसमें थोड़ा सा धीमापन आ जाता है, तो थोड़ा आलसी हो जाते हैं जब यदि शनि अष्टम भाव में है तो। इसलिए मेरा कर्क राशि वालों को एक सुझाव है कि उपरोक्त समय में अपने कार्य में व्यस्त रहें और जो भी आपको कार्य आसान है उसको आप करते रहें तो धीमी गति से भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं यदि आप कार्य में रत हैं तो। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु का जो संचरण है जो आपकी नवम हाउस में है उससे क्या होने वाला है। तो राहु जो नवम भाव में है वो जरा नवम भाव में राहु का होना ठीक नहीं माना जाता है क्योंकि वो भाग्य स्थान होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस समय में जो लोग बिजनेस में हैं वो कहीं पर ज़्यादा पैसा ना लगाएं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे मार्केट हो, चाहे लॉटरी हो, इसलिए ज़्यादा पैसा ना लगाएं। या फ्लैट परचेजिंग या कोई भी और जो काम व्यवसाय कर रहे हैं इनमें ज़्यादा इतना पैसा ना लगाएं कि उनके साथ, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो नवम भाव में आप ये समझें कि राहु का संचरण में थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी होता है। अब उस समय जो फादर के नवम भाव जो फादर का भी माना जाता है, तो आप फादर को कोई ऐसी चीज़ न बोलें और फादर के साथ में अच्छा व्यवहार बनाने के लिए आप ये पहले से ही सजग हो जाएं कि क्यों कोई भी मतभेद नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर यदि नवम भाव में यदि राहु का संचरण होता है तो फादर को कभी भी कुछ भी बोला जा सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यह सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये जो स्थान है ये बृहस्पति का घर है। जो नवम भाव है आपकी कुंडली में कर्क राशि में बृहस्पति का घर है। और चूंकि नवे घर में जो है बृहस्पति वहाँ पर विराजमान तो नहीं है, बृहस्पति तो एक घर आगे हैं, दसम भाव में है, लेकिन नवम भाव जो आपका भाग्य स्थान है वो बृहस्पति का घर है। वहाँ पर जब राहु पूरे साल रहेंगे तो उससे एक नया इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा कि नए घर में जो ज्योतिष के अनुसार मैं ये बताऊंगा कि वो उच्च शिक्षा का घर होता है। और इस घर में धर्म भाव का भी घर होता है, धर्म कर्म का भी घर होता है। कर्म और धार्मिक प्रवृत्ति में आप जा सकते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति आपकी रहेगी, नैतिकता आप में बनी रहेगी। उच्च शिक्षा जो आपकी चल रही है उसमें आप आगे बढ़ोगे। आध्यात्मिक और दान आदि का भी एक घर है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर बृहस्पति के घर में जब राहु होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छे परिणाम देंगे। और ये जातक को जैसे एक प्रोफेसर लाइन में, एक शिक्षक की लाइन में, एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति की लाइन में, एक मार्गदर्शक की लाइन में आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया। और इसके अलावा गुरु के घर के कारण जो है उसको आपको एक उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। क्योंकि यदि गुरु डायरेक्शन करते हैं तो राहु भी वैसे ही चलेगा आगे, और उसे अच्छे डायरेक्शन से आपका एक अच्छा उच्च पद भी आपको मिल सकता है, उच्च पद की प्राप्ति भी होगी। और इस भाव में आपका
संयोजन जो है उत्कृष्ट परिणाम लाएगा। और ये जो राहु का और बृहस्पति का जो संयोजन हो रहा है, राहु के जो बृहस्पति के घर में राहु है, ये अच्छे परिणाम ला सकते हैं और 18 महीने आपके लिए बहुत अच्छा हो सकते हैं। आप फेमस बन सकते हैं और एक अच्छे स्वभाव में आप आगे चलते रह सकते हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि इसके अलावा मैं बताऊंगा कि जो आपका जो 5 फरवरी से और 15 फरवरी तक का जो समय है, इसमें जो मंगल ग्रह हैं आपके 7वें घर में उच्च के रहेंगे। और उस समय क्या होगा कि आपकी ये शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा होगा। दूसरा, जिनका लव रिलेशन है उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मंगल जो हैं सप्तम स्थान में हैं और मंगल जो हैं आपके पंचम स्थान के मालिक हैं। तो पंचम स्थान का मालिक जब सप्तम में आएगा, इसका मतलब कुछ न कुछ कहीं चल रहा है, शादी उदी की बात सही कहीं चल रही है, या कुछ न कुछ ऐसा चल रहा है जिससे कि जो है आप जो है आपका आगे जो है कहीं सेटलमेंट हो सकता है किसी लड़की के साथ में या किसी लड़के के साथ में। तो ये है। और थोड़ा सा आप क्रोध पर, क्योंकि वहाँ सप्तम भाव है और आपके लग्न से सप्तम भाव वहाँ पर बना हुआ है, तो थोड़ा सा क्रोध पर काबू रखें। और मंगल की जो सप्तम दृष्टि है लग्न व दूसरे भाव पर रहेगी, तो थोड़ा सा अपने को संयमित भी रखें। इस समय आपका पराक्रम अच्छा होगा और मंगल के प्रभाव से, इसलिए आप अपने कार्यों में उसको लगाएं, अपने पराक्रम को, और आगे बढ़ें। तो ये है। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि 16 मार्च से और 25 अप्रैल तक का जो समय है वो 8th हाउस में मंगल रहेंगे, जो कि थोड़ा अच्छा नहीं है। अष्टम मंगल अच्छा नहीं माना जाता। तो लव रिलेशन में और पढ़ाई के मामले में, करियर में थोड़ा बदलाव यहाँ पर आ सकता है। और कमज़ोर जो मंगल है उसमें थोड़ा दिक्कत होती है यदि कहीं पर कमज़ोर मंगल है। तो दोस्तों, मैं तो ये चंद्र कुंडली से बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपके जो ग्रह हैं, जो जन्म कुंडली में जो ग्रह हैं, उन पर डिपेंड करता है और उनकी दशा और अंतरदशा पर ज़्यादा डिपेंड करता है। ये चंद्र कुंडली से हम यहाँ से कहते तो हैं ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर सारी चंद्र कुंडली से जो अपना डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा आपकी लग्न कुंडली प्रभावित करती है कि आपका लग्न क्या है और उसमें ग्रह गोचर की स्थिति क्या है उस जन्म के समय में, और उनकी दशा और अंतरदशा क्या चल रही है, उससे ज़्यादा इसमें जब उसका एनालिसिस होगा तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये आपके मन के अनुसार ये कुंडली का हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो जन्म कुंडली है वो ज़्यादा प्रभावित इसमें हो जाती है। गुरु 10वें भाव में पूरे अप्रैल तक रहेंगे और गुरु एक अच्छा आपको अच्छे जो एक कंसल्टेंट, अच्छा वक्ता, अच्छा आपके लिए पॉलिटिशियन और ये सारी चीज़ें आपको बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मंगल का घर है और वहाँ पर बृहस्पति आएंगे, तो ये सारी चीज़ें ऊंचाइयों की तरफ आपको ले जाएंगे। 11th हाउस में आप गुरु जब जाएंगे मई में, तो मई 2024 में, तो आपके प्रमोशन और फाइनेंशियल ग्रोथ के चांसेस हैं, क्योंकि वो लाभ स्थान है, इसलिए आपका परिवर्तन भी अच्छा है। और व्यापार की स्थिति में जो व्यापारिक लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव में भी है और इसलिए ये जो दशम से दशम भी हो जाता है, इसलिए हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। और मई के बाद जो आने वाला समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि आपका ये मिला जुला जो समय है बहुत अच्छा रहेगा 2024 का। और 2024 में जो सभी लोग कह रहे हैं कि भाई नवें घर में जो राहु आ गया तो इसके ऐसा होगा, इस तरह से हो सकता है, इसके परिणाम ये होंगे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि वहाँ पर जो नवम स्थान है वो नवम स्थान है बृहस्पति का, और उसके अगला वाला जो स्थान जहाँ पर दूसरा स्थान जहाँ पर संचरण कर रहे हैं बृहस्पति, वो है मंगल का घर, वहाँ पर बृहस्पति आएंगे तो ये बहुत अच्छा घर हो गया। और इससे मैं कहूँगा कि बृहस्पति का घर जो नवम हाउस है, इसमें जब राहु आएंगे तो राहु की गति जो है बृहस्पति के अनुसार हो जाएगी और बृहस्पति राहु को जो है अपने हिसाब से चलाएंगे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रीच करने वाला है। मैं समझता हूँ यदि आप मेहनती हैं तो आपका पूरा समय जो 2024 है बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य, इन पहाड़ों से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं कहता हूं कि उत्तरोत्तर इसी तरह से हम और भी ब्लॉग दिखाए करेंगे। आप बड़े इंटरेस्ट के साथ में इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें, और मुझे अपनी कुंडली हॉरोस्कोप को ज़रूर भेजें ताकि मैं उसको देख करके आपको एग्जैक्ट बता सकूं कि आपकी दशा ये है और आप पर जो इन ग्रहों का, प्लैनेट्स का क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच।